क्या आपने कभी सोचा है कि यदि ये संसार एक बार नष्ट हो चुका हो तो वह फिर कैसे जन्म लेता है? हजारों वर्ष पहले वेदों ने ये उत्तर दे दिया था। इस उत्तर का नाम है मनु। मनु पहला मनुष्य नहीं बल्कि पहला विचार। वेदों के अनुसार मनु कोई साधारण व्यक्ति नहीं। मनु शब्द बना है संस्कृत धातु मन से, जिसका अर्थ है सोचना, चेतना, विवेक। ऋग्वेद में मनु को मानव समाज का प्रथम विधानकर्ता कहा गया है। मनुर्वै प्रजाः असृजत्। मनु वह चेतना है जो अराजकता के बाद व्यवस्था का बीज बोती है। पश्चिमी विचारधारा समय को रेखा मानती है, पर वैदिक दर्शन में समय एक चक्र है: जन्म, विकास, विश्राम और पुनर्जन्म। जब सृष्टि विश्राम में जाती है उसे कहते हैं ब्रह्मांडीय रात्रि, और जब पुनः सृष्टि जागती है तो उसके केंद्र में होता है एक नया मनु। मनु के काल को कहा जाता है मनवंतर। एक ब्रह्मांडीय दिन में होते हैं 14 मनवंतर। हर मनवंतर में सभ्यता जन्म लेती है, ज्ञान विकसित होता है, संघर्ष होते हैं और अंत में विश्राम। आज हम 7वें मनु वैवस्वत मनु के काल में हैं। शतपथ ब्राह्मण में एक कथा मिलती है। एक दिन राजा वैवस्वत मनु नदी में अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनके हाथों में आई एक छोटी मछली। मछली बोली, मुझे बचाइए। मनु ने दया की। मछली बढ़ती गई, पात्र से तालाब, तालाब से समुद्र। फिर मछली ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, मत्स्य अवतार। उसने चेतावनी दी, एक महाप्रलय आने वाली है। मत्स्य ने आदेश दिया, एक नाव बनाओ। उस नाव में रखो जीवन के बीज, ज्ञान, स्मृति और भविष्य की आशा। जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई तो मत्स्य ने उस नाव को सुरक्षित मार्ग दिखाया। यह केवल भौतिक नाव नहीं थी, यह मानव चेतना की नाव थी। वेद कहते हैं विनाश अंत नहीं है, न जायते म्रियते वा कदाचित। मनु केवल अतीत में नहीं, वह हमारे भीतर है। जब जीवन में अराजकता आती है, जब सब कुछ डूबता हुआ लगता है, तब भीतर का मनु नाव बनाता है। मनु की कहानी बाढ़ की नहीं बल्कि आशा की कहानी है। हर अंत के बाद एक नया आरंभ संभव है, और शायद अगला मनु आप भी हो सकते हैं।